नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है। आज मैं डिग्री की बात करूं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिग्री, आइए उसके बारे में जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिग्री। ठीक है, उसके बारे में आइए जानते हैं। और चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अगर सब्सक्राइब कीजिए चैनल हमारा और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए। और चलिए आइए आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। डिग्री के बारे में जानते हैं क्या है, इसका हम यूज कैसे करते हैं और इसका हम जो है एग्जाम में कैसे हेल्प ले सकते हैं। कैसे एग्जाम, अगर डिग्री का कोई प्रश्न आए तो उसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ही डिग्री आता है। जो एडजेक्टिव हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, उसी का लास्ट पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के जो है उसमें अंदर अंडर आप कह सकते हैं डिग्री टॉपिक आता है, जिसका तीन प्रकार होता है: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। आइए जानते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष की मात्रा बतलाने वाले अध्याय को डिग्री कहते हैं। ठीक है, डिग्री के विचार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तीन अवस्थाओं में रह सकती है। पहला है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। उसके बाद आइए एक एक करके जानते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या है? जब कभी किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त करते हैं तो उसे पॉजिटिव डिग्री में समझा जाता है, जैसे यंग, गुड, इट इज। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? जब किसी के गुण या दोष को किसी के गुण या दोष से तुलना करवा कर किया जाता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में समझा जाता है, जैसे यंगर देन, बेटर देन। ठीक है, आइए लास्ट तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अब कहता है सुपरलेटिव डिग्री कि जब कभी किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि वह सर्वोत्तम बन जाए या न्यूनतम बन जाए, तो उस अवस्था को सुपरलेटिव डिग्री में समझा जाता है, जैसे द बेस्ट, द यंगेस्ट, इट। आइए अगला नियम देखते हैं क्या। जन्म के विचार से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्रायः पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, उसका कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नियम है आमतौर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर लगाकर कॉम्परेटिव तथा ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। कॉम्परेटिव के उपरांत देन तथा सुपरलेटिव के पहले द लगते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल है बॉक्स में: यंग, यंगर देन द यंगेस्ट; टॉल, टॉलर देन द टॉलेस्ट; लॉन्ग, लॉन्गर देन द लॉन्गेस्ट; स्मॉल, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। आइए नेक्स्ट है, लेकिन यदि वर्ड के अंत में ई पहले से मौजूद हो तो केवल आर तथा एस टी से काम चल जाता है। देन तथा द यथास्थान रहता है, जैसे नाइस, नाइसर देन द नाइसेस्ट; फाइन, फाइनर देन द फाइनेस्ट; लेट, लेटर देन द लेटेस्ट; लार्ज, लार्जर देन द लार्जेस्ट। यदि वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो ईआर तथा ईएसटी से काम चल जाता है। देन तथा द यथास्थान रहते हैं, जैसे गे, गेयर देन द गेस्ट; ग्रे, ग्रेयर देन द गेस्ट। ग्रेस्ट, ओके। तो ग्रे, ग्रेयर देन
द ग्रेएस्ट। ओके, नेक्स्ट है, लेकिन यदि वर्ड के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई लिखते हैं। ई आर तथा ई एस टी, देन तथा द यथास्थान रहेगा। जैसे डर्टी, डर्टियर देन, द डर्टीएस्ट। हैवी, हैवियर देन, द हैवीएस्ट। लवली, lovelier than, the loveliest। बीजी, busier than, the busiest। आइए, नेक्स्ट है, यदि शब्द बहुत छोटा हो, उसका अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले वॉवेल हो और उच्चारण करते समय अंतिम अक्षर पर जोर पड़ता हो, तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। ई आर तथा ई एस टी, देन तथा द यथास्थान रहता है। जैसे बिग, बिगर देन, द बिगेस्ट। फिट, फिटर देन, द फिटेस्ट। थिन, थिनर देन, द थिनेस्ट। फैट, फैटर देन, द फैटेस्ट। सैड, सैडर देन, द सैडेस्ट। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक सिलेबल वाले शब्दों के डिग्री बनाने के लिए इनके पहले मोर तथा मोस्ट जोड़ना पड़ता है। देन तथा द यथास्थान रहते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री हैंडसम, कंपैरेटिव मोर हैंडसम देन, सुपरलेटिव द मोस्ट हैंडसम। स्टूपिड, मोर स्टूपिड देन, द मोस्ट स्टूपिड। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन, द मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन, द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन रोंग तथा राइट एक सिलेबल वाला होने के बावजूद मोर तथा मोस्ट लेते हैं। जैसे रॉन्ग, मोर रॉन्ग देन, द मोस्ट रॉन्ग। राइट, मोर राइट देन, द मोस्ट राइट। आइए, अब कुछ अलग नियम है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके डिग्री असमान रूप से बनते हैं, जिन पर अंग्रेजी के कोई नियम लागू नहीं होता। जैसे गुड, बेटर देन, द बेस्ट। वेल, बेटर देन, द बेस्ट। मच, मोर देन, द मोस्ट। मेनी, मोर देन, द मोस्ट। फार, फर्दर देन, द फर्देस्ट। बैड, worse than the worst। little, less than the least। वैसे एडजेक्टिव जो कंपाउंड एडजेक्टिव है, डिग्री के बनाने के लिए मूल एडजेक्टिव का डिग्री बनाया जाता है। जैसे वेल नोन, बेटर नोन देन, द बेस्ट नोन। हार्ड वर्किंग, harder working than, the hardest working। good nature, better nature than, the best nature। able-bodied, abler-bodied than, the ablest bodied। आइए, अगला नियम कहता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर टू लगता है। जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, इटीसी। यानी यदि शब्द के अंत में ओ आर रहे तो कंपैरेटिव डिग्री में टू लगेगा। ठीक है, ओके, कंपैरेटिव डिग्री में टू लगे। ओके, आइए, अब अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है? अगला नियम कहता है, एक समय ऐसा भी आता है जब कंपैरेटिव डिग्री में देन के बदले में ऑफ लगता है। ऐसा तब होता है जब तुलना के साथ साथ चयन भी दर्शाना। जैसे राम इज टॉलर ऑफ टू ब्रदर्स। नेक्स्ट नियम क्या कहता है? ऐसे एक ऐसा समय भी आता है जब कंपैरेटिव डिग्री में कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा।
ऐसा तब होता है, ऐसा तब होगा जब वाक्य में तुल्य गायब होगा। तुल्य तब गायब होगा जब वह अंडरस्टूड होगा। इसका पहचान यह है कि कॉम्परेटिव डिग्री के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए, जैसे कूलर वन, जूनियर हॉर्लिक्स etc। नेक्स्ट नियम है, जहां जहां ER लगाने से कॉम्परेटिव तथा EST लगाने से सुपरलेटिव बन जाए, वहां वहां मोर या मोस्ट लगाना गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज मोर टॉल देन टीचर, ये गलत है। सही है, माई ब्रदर इज टॉलर देन टीचर। ओके। नेक्स्ट है, लेकिन यदि किसी सब्जेक्ट के गुण या दोष की तुलना उसी के गुण या दोष से की जाए, तो जहां जहां ER लगता था वहां भी मोर लगेगा। जैसे ही इज टॉलर देन हिज एज, गलत है। सही है, ही इज मोर टॉल देन हिज एज। नेक्स्ट नियम कहता है, परंतु एक ही एडजेक्टिव की सेवा में ER तथा मोर अथवा EST तथा मोस्ट एक साथ नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मण वाज द मोस्ट यंगेस्ट, गलत सेंटेंस है। सही है, लक्ष्मण वाज यंगेस्ट। आइए नेक्स्ट नियम क्या कहता है, यदि एक साथ एक से अधिक एडजेक्टिव हो तो सबके सब किसी एक ही डिग्री में रहेंगे। जैसे राम वाज टॉल एंड हैंडसम मैन, राम वाज टॉलर एंड मोर हैंडसम देन लक्ष्मण, राम वाज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम मैन। आइए नेक्स्ट नियम क्या, यदि एक साथ पॉजिटिव डिग्री आ जाए, एक साथ कई पॉजिटिव डिग्री आ जाए, तो केवल प्रथम में A या N लगेगा। जैसे राम वाज ए टॉल एंड हैंडसम मैन। नेक्स्ट नियम क्या कहता है, यदि एक साथ कई कंपैरेटिव डिग्री आए तो अंतिम वाले में देन रहेगा। जैसे राम वाज टॉलर एंड मोर हैंडसम देन लक्ष्मण। आइए नेक्स्ट है, यदि एक साथ कई सुपरलेटिव डिग्री आए तो केवल प्रथम में द लगेगा। जैसे राम वाज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम। नेक्स्ट नियम है, यदि एक साथ कई पॉजिटिव डिग्री आए तो आकार में सबसे छोटा सबसे पहले रहेगा और सबसे बड़ा सबके बाद। जैसे राम वाज ए टॉल एंड हैंडसम मैन। अब अगला नियम है, जब एक साथ कई कंपैरेटिव डिग्री आए तो पहले ER निर्मित रहेगा, बाद में मोर निर्मित रहेगा। जैसे राम वाज टॉलर एंड मोर हैंडसम देन लक्ष्मण। नेक्स्ट है, जब एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री एक साथ आए तो पहले EST निर्मित होगा और बाद में मोस्ट निर्मित होगा। जैसे राम वाज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट हैंडसम मैन। नेक्स्ट है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग तब करते हैं जब इन्वॉल्वमेंट एक का, जैसे राम वाज ए टॉल मैन। बट जब बातें दो की हो तब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे राम वाज टॉलर देन लक्ष्मण। जब बातें दो से अधिक की हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। जैसे राम वाज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल।
जब बातें यहां तक हो गई, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में नाउन को दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि उसके बदले में दैट या दोज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना, गलत है। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ क्लाइमेट ऑफ पटना सही है। नेक्स्ट नियम है, इसी का एग्जांपल नेक्स्ट है, द रोड्स ऑफ मुंबई आर बेटर देन द रोड्स ऑफ चेन्नई, गलत है। सही है, द रोड्स ऑफ मुंबई आर बेटर देन दोज रोड्स ऑफ चेन्नई। नेक्स्ट है, एनी अदर एल्स का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा, परंतु इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होगा। जैसे आई एम टॉलर देन एनी अदर हुआ। नेक्स्ट कहता है, यदि एनी आएगा तो अदर के साथ आएगा, इसी अवस्था में अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा। जैसे राम वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। यदि अदर के पहले एनी नहीं आए तो ऑल आएगा, ऐसी अवस्था में इनके बाद आने वाला नाउन प्लूरल रहेगा। जैसे राम वाज टॉलर देन ऑल अदर्स मैन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, एल्स भी कंपैरेटिव डिग्री में आ सकता है, परंतु यह वाक्य के अंत में आएगा और इनके पहले बॉडी थिंग वन से अंत होने वाला शब्द रहेगा। जैसे आई एम टॉलर देन एनीबडी एल्स। नेक्स्ट है, जब किसी के अवस्था में अवनति या उन्नति दर्शानी हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे लेबर, हार्डर। नेक्स्ट है, जब कभी किसी से गुण या दोष में लगातार उन्नति या अवनति दर्शानी हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे द पेशेंट इज गेटिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर। नेक्स्ट है, जब कभी यह दर्शाना हो कि किसी वस्तु या व्यक्ति का जितना गुण या दोष बढ़ रहा है दूसरे में भी उतना ही बढ़ रहा है, बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि एक गुण या दोष का बढ़ना दूसरे के गुण या दोष के बढ़ने में साधक हो रहा है, तो दो बार कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और दोनों में द लगाएंगे। जैसे द मोर पेप्सी द मोर क्रिकेट। नेक्स्ट, फॉर्मर। फॉर्मर तथा लेटर के पहले भी द लगता है। जैसे आई लाइक द फॉर्मर चैप्टर। नेक्स्ट है, जब तुलना के साथ साथ चयन भी दर्शाना हो तो भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ द लगेगा। जैसे राम वाज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू ब्रदर्स। नेक्स्ट है, कंपैरेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री। जैसे इट इज कंपैरेटिवली ए हॉट डे। नेक्स्ट है, रिलेटिवली प्लस पॉजिटिव डिग्री, ही इज रिलेटिवली रिलेटिवली फिट टुडे। नेक्स्ट है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। जैसे आई एम एज टॉल एज यू। नेक्स्ट है, नियम। यदि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के साथ इफ आए तो आ सकता है, परंतु वह एज के स्थान पर नहीं आएगा, वह एज के अतिरिक्त आएगा। जैसे इंडिया इज एज स्ट्रांग एज अमेरिका इफ नॉट स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स etc कंपैरेटिव डिग्री। जैसे इंडिया इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। नेक्स्ट है, यूनिक, सेवरल, आइडियल, स्क्वायर, चीफ, इम्पॉसिबल, राउंड, डीड, स्वयं।
सुपरलेटिव डिग्री है, इसका कोई डिग्री नहीं बनेगा, ना ही उसमें द लगेगा। जैसे दिस इज द मोस्ट यूनिक केस, गलत है, सही है दिस इज अ यूनिक केस। नेक्स्ट है वन प्लस ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस दैट प्लस प्लूरल प्लूरल वर्ब। जैसे विराट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आर प्लेइंग। नेक्स्ट है वन प्लस ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस इफ प्लस नोट प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल विराट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर। नेक्स्ट है नियम प्रेफर प्लस टू। फॉर एग्जाम्पल आई प्रेफर टी टू कॉफी। नेक्स्ट है नियम प्रेफरेबल प्लस टू। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। नेक्स्ट है नियम तुलना बराबरी वाले केस में होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव प्लस तुलना प्लस ऑब्जेक्टिव। जैसे द टीचर स्कॉल्स मी मोर देन हिम। पॉजिटिव प्लस तुलना प्लस पॉजिटिव। जैसे माई शूज आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव प्लस तुलना प्लस सब्जेक्टिव। जैसे यू आर टॉलर देन आई। नेक्स्ट है जब सब्जेक्टिव का तुलना सब्जेक्टिव से हो और तुल्य थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके बाद उसके अतिरिक्त एक सहायक क्रिया भी लगेगा। जैसे आई एम टॉलर देन ही इज। नेक्स्ट है नियम एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग यदि तुलना करने के लिए हो तो तुल्य चाहे जो हो सहायक क्रिया अवश्य लगेगा। जैसे आई एम एज टॉल एज यू आर। नेक्स्ट नियम है सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग सब्जेक्टिव की तुल्य सब्जेक्टिव से करवाने के लिए होती है। जैसे ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर इज। नेक्स्ट नियम कहता है लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री की सेवा में टू लगाया गया हो तो तुलना चाहे जिससे हो तुल्य ऑब्जेक्टिव केस में रहे रहेगा। तुल्य यहाँ पे तुल्य तुल्य नहीं तुल्य। ठीक है आइए नेक्स्ट नियम कहता है फॉर एग्जाम्पल आई एम सीनियर टू हिम। नेक्स्ट है यदि पॉजिटिव डिग्री को आवश्यकता पड़ी तो वह वेरी प्रयोग करेगा। जैसे वेरी गुड। नेक्स्ट है यदि कंपैरेटिव डिग्री को आवश्यकता पड़ी तो वह मच ग्रहण करेगा। जैसे मच बेटर देन। नेक्स्ट नियम है टू का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले अवगुण दर्शाने के लिए होता है। जैसे यू आर टू वीक। नेक्स्ट नियम है एनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के बाद किसी के गुण को दर्शाने के लिए होता है। जैसे इंडिया इज स्ट्रॉन्ग एनफ। नेक्स्ट है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग प्रश्नात्मक तथा सकारात्मक वाक्यों में होता है। जैसे आर यू एज टॉल एज योर फ्रेंड। यस आई एम एज टॉल एज माई फ्रेंड। नेक्स्ट है सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है। जैसे आई एम नॉट सो रिच एज मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है यद्यपि सुपरलेटिव डिग्री को प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी यदि आवश्यकता पड़ी तो अमंग दिया जाएगा। ठीक है ये यहाँ पे यद्यपि होगा। ठीक है
इसको ठीक कर लीजिए आप। यद्यपि ये वाला जो है यहाँ आएगा, ठीक है, यद्यपि रहने दीजिए, पहले वाला ही सही है। ठीक है? जैसे रोहित इज बेस्ट अमंग क्रिकेटर्स, ठीक है। आइए, नेक्स्ट नियम कहता है फ्यू, फ्यूअर देन तथा फ्यूएस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन की सेवा में कर्मशः पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे आई हैव अ फ्यू रुपीज, नीतीश हैज फ्यूअर सपोर्टर देन लालू, ए गुड मैन हैज द फ्यूएस्ट इनेमी। नेक्स्ट कहता है लिटिल, लेस देन, द लेस्ट, द लिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन की सेवा में कर्मशः पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। जैसे द टीचर हैज लिटिल नॉलेज, आई हैव लेस नॉलेज देन टीचर, द रिक्शा पुलर हैज द लीस्ट नॉलेज। आइए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट नियम है जो लास्ट नियम है डिग्री का, वैसे शब्द जो और लेते हैं बिना टू के पॉजिटिव डिग्री है, टू के साथ कंपैरेटिव डिग्री है, और टू हटाकर मस्ट लगाने के बाद सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोशी इज अ सीनियर लीडर, अडवाणी इज सीनियर टू राजनाथ, वाजपेयी इज द सीनियर मोस्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिग्री चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अतिशीघ्र, और लाइक भी कीजिए। बहुत अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए, और शेयर जरूर कीजिए, ये आपसे आग्रह है। ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, इसीलिए इतना ही आग्रह है। चलिए, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले सब्जेक्ट पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।